गांव का नाम था अमरपुर। छोटा सा गांव, लेकिन वहां की कहानियां बहुत बड़ी थीं। इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, रामदीन। उम्र लगभग 50 साल, पर मन में लालच और अहंकार उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। रामदीन बाहर से देखने में सीधा साधा किसान लगता था, लेकिन असल में वह बहुत चालाक और स्वार्थी था। वह हर काम में सिर्फ अपना फायदा देखता। किसी की मदद करने से पहले 100 बार सोचता, लेकिन किसी का नुकसान करने में एक पल नहीं लगाता। गांव में एक और व्यक्ति रहता था, मोहन। गरीब था, लेकिन दिल का अमीर। मोहन मजदूरी करता, दिन भर मेहनत करता और जो मिलता उसी में खुश रहता। वह मानता था कि जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। पहला कर्म, बीज बोया गया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, लोग परेशान थे। सरकार से जो अनाज आया उसकी जिम्मेदारी रामदीन को दी गई, क्योंकि वह पंचायत का प्रभावशाली आदमी था। रामदीन ने मौका देखा। उसने आधा अनाज छुपा लिया और आधा लोगों में बांट दिया। गरीबों को कम अनाज मिला, लेकिन कोई बोल नहीं पाया। मोहन को भी बहुत कम अनाज मिला। उसने कुछ नहीं कहा, बस भगवान के आगे सिर झुका दिया। मोहन की पत्नी बोली, इतना अन्याय क्यों सहते हो? मोहन मुस्कुराया और बोला, भगवान सब देख रहे हैं। कर्म का हिसाब देर से होता है, पर गलत नहीं होता। उस दिन रामदीन ने लालच का बीज बोया। दूसरा कर्म, अहंकार का पौधा। कुछ सालों बाद रामदीन बहुत अमीर हो गया। बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर, सब कुछ। अब उसका व्यवहार और बिगड़ गया। वह गरीबों का मजाक उड़ाता। मोहन को देखकर कहता, देखो, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। मोहन चुप रहता। वह जानता था, कर्म का फल तुरंत नहीं, सही समय पर मिलता है। एक दिन मोहन के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह रामदीन के पास गया और मदद मांगी। रामदीन हंस पड़ा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं, मेहनत करो। मोहन ने सिर झुकाया और चला गया। उस दिन रामदीन ने निर्दयता का बीज बोया। तीसरा कर्म, छल की नींव। समय बीतता गया। रामदीन ने जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कागजों में हेराफेरी, झूठे दस्तखत, सब कुछ। मोहन की छोटी सी जमीन भी धोखे से अपने नाम करवा ली। मोहन बहुत टूटा, लेकिन फिर भी बोला, अगर यह भगवान की इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूं। गांव वाले कहते थे, रामदीन का कुछ नहीं होगा, वह बहुत ताकतवर है। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि कर्म का फल ताकत नहीं, समय देता है। समय बदलता है। एक दिन अचानक रामदीन के बेटे गलत संगत में पड़ गए। शराब, जुआ, गलत आदतें। रामदीन ने बहुत समझाया, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। उसका बड़ा बेटा एक केस में फंस गया। छोटा बेटा घर छोड़कर चला गया। अब वही रामदीन जो दूसरों पर हंसता था, खुद रोने लगा। उसकी सारी दौलत केसों में खर्च होने लगी। जिन लोगों की उसने मदद नहीं की थी, आज वही लोग मुंह मोड़ रहे थे। कर्म का फल दस्तक देता है। एक रात रामदीन बीमार पड़ा। कोई साथ देने वाला नहीं। उसे मोहन याद आया। वही मोहन जिसे उसने हमेशा तुच्छ समझा था। किसी तरह वह मोहन के घर पहुंचा। मोहन ने उसे देखकर कहा, आओ, बैठो। रामदीन रो पड़ा। बोला, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। मोहन ने पानी दिया और कहा, मैंने तो कब का माफ कर दिया, लेकिन कर्म का हिसाब मेरे हाथ में नहीं है। असली सच्चाई, रामदीन की बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टर बोले, यह बीमारी शरीर की नहीं, मन की है। कुछ ही महीनों में रामदीन की मृत्यु हो गई। उसकी सारी जमीनें सरकारी जांच में वापस चली गईं। मोहन को उसकी जमीन लौटाई गई। गांव में लोग समझ गए, कर्म का फल कभी टलता नहीं। मोहन का जीवन मोहन ने कभी बदला नहीं लिया। वह आज भी मेहनत करता है। उसका बेटा अब डॉक्टर बन गया। लोग उससे पूछते हैं, इतना सहने के बाद भी तुम कैसे शांत रहे? मोहन मुस्कुराकर कहता है, कर्म बीज है, समय खेत है और भगवान न्याय करता किसान।